ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज जो अव्यक्त मुरली है उसका जो टॉपिक है उसके साथ इसकी डेट है 1 अक्टूबर 2023 की है, जिसको हम आज टच करते हैं, और रिवाइज्ड डेट है 31 दिसंबर 1995। तो इसका टॉपिक है डायमंड वर्ष में फरिश्ता बनकर बाप दादा की छत्र छाया और प्यार की अनुभूति करो। डायमंड वर्ष में फरिश्ता बनकर बाप दादा की छत्र छाया प्यार की अनुभूति करो। तो फरिश्ता बनाकर बाबा भगवान शिव अलॉन्ग विद ब्रह्मा बाबा कंबाइंड रूप में बाप दादा हमको अपनी प्रोटेक्शन की छत्र छाया में और अपने प्यार की अनुभूति कराना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं फरिश्ता बन जा और मेरे प्यार की अनुभूति करता चल। तो डायमंड बन जा तो मेरे प्यार की अनुभूति कर। तो डायमंड बन जा, फरिश्ता बन जा, डायमंड बन, डायमंड देखो और डायमंड बनाओ। फरिश्ता बन, फरिश्ता देखो, फरिश्ता बनाओ और परमात्म प्यार की अनुभूति कर जाओ। जहां पर परमात्म प्यार की अनुभूतियां होती हैं वहां पर अनेक जन्मों के दुख भूल सुखों के झूलों में झूलने लगते हैं। जो फरिश्ते बन डायमंड बन जाते हैं वो इस प्रकार चमकने लग जाते हैं जैसे डायमंड चमकता है, और अष्ट शक्तियां उस फरिश्ते से रिफ्लेक्ट होने लगती हैं और आत्माओं को अष्ट शक्तियां उन फरिश्तों से, उन डायमंड से अनुभव होने लगती हैं। क्योंकि परमात्म प्यार में समाये हुए फरिश्ते नर से नारायण बनने वाली आत्माएं फरिश्ते बन जाते हैं। संपूर्ण पवित्र आत्माएं डायमंड, संपूर्ण और संपन्न आत्माएं फरिश्ते। तो आज हम फरिश्ता बनते हैं। कैसे बाबा फरिश्ता बनाकर हम आत्माओं को वो डायमंड जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है कार्बन का, वो हमको बनाते हैं। कैसे बाबा संपूर्ण पवित्रता में अपनी परमात्म दुआएं हमको देते हैं और परमात्म प्यार की अनुभूतियां कराते हैं और अति इंद्रिय सुख के झूले में हमको झुलाने लग जाते हैं। तो आओ आज हम फरिश्ता बने। और कैसे बाबा हमको फरिश्ता बनाते हैं, क्या क्या हमको शिक्षाएं देते हैं, उन शिक्षाओं पर उनके श्रीमत पर चलकर परमात्म प्यार अनुभव करते हैं, अनुभूतियां करते हैं। तो बाबा आज अपने बच्चों प्रति क्या बोले? आज विश्व को सच्चे डायमंड समान चमकाने वाले, आज विश्व को सच्चे डायमंड समान चमकाने वाले, प्रकृति को डायमंड समान चमकाने वाले, विश्व को सच्चे डायमंड समान चमकाने वाले, प्रकृति को भी डायमंड समान चमकाने वाले, विश्व की आत्माओं में से अपने डायरेक्ट डायमंड बच्चों को डायमंड बनाने वाले, साथ साथ नए वर्ष के साथ नवयुग नए विश्व स्थापन करने वाले बाप परमात्मा शिव डायमंड बनने वाले बच्चों को देख रहे हैं। तो परमात्मा ने आते ही अपने परमात्म प्यार की अनुभूति कर दी कि मैं इस नए विश्व की स्थापना करने वाले और अपने जो विशेष बच्चे हैं जिनको मैंने अडॉप्ट किया हुआ है उनको डायमंड बनाने वाले और डायमंड बनने वाले उन बच्चों को मैं देख रहा हूं। तो अब आप अनुभूति कर लीजिए कि हमें परमात्म प्यार हमको डायमंड बना रहा है
वो एक शुद्ध प्योर डायमंड बना रहा है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन बना रहा है। संपूर्ण पवित्र कैसे बाबा बनाता है, अपने प्यार की अनुभूति से डायमंड बनाकर, और सारे विश्व को डायमंड बनाते हैं, प्रकृति को डायमंड समान चमकाते हैं, विश्व को चमकाते हैं, हमको डायमंड बनाते हैं और नए विश्व की स्थापना कर देते हैं। क्योंकि ये नव वर्ष का एंड 31/12/95 की मुरली है, तो नया वर्ष भी है और नवयुग भी है, तो नए विश्व की स्थापना भी है। तो बाबा हमको कहते डायमंड बनाने मैं तुमको आया हूं और तुमको देख रहा हूं। तो इस परमात्म प्यार की अनुभूति में हम जरा डूब जाएं और एहसास करें। डूब जाइए परमात्म प्यार में। डूब जाइए, एहसास कीजिए परमात्म प्यार मुझ पर बरसता जा रहा है। सुख अनुभव कीजिए, अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कीजिए। साकार स्वरूप में भी बाप दादा के सामने कितने डायमंड चमक रहे हैं। बाबा की दृष्टि देखिए, हमको किस रूप में देख रहे हैं। डायमंड, चमकते हुए डायमंड हम बाबा को दिखाई दे रहे हैं और विश्व के कोने कोने में चारों ओर चमकते हुए डायमंड देख रहे हैं। बाबा की दृष्टि कितनी विशाल है कि विश्व के कोने कोने में अपने बच्चों को देख रहे हैं जो अडॉप्टेड हैं, और बाबा कह रहे हैं मैं अपने डायमंड्स बच्चों को देख रहा हूं। कहां कहां बाबा विश्व के कोनों, इतने बड़े विश्व 800 करोड़ की आत्माओं से अपने सेलेक्टेड चमकते हुए डायमंड बच्चों को देख रहे हैं। आत्मा सभी के मस्तक में चमकती हुई डायमंड कितनी अच्छी लगती है। बाबा को कितने प्यारे बच्चे लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। हम चमकती हुई, डायमंड मीन्स आत्मा, डायमंड मीन्स आत्मा। डायमंड वर्ड बाबा इसलिए यूज करते हैं कि संपूर्ण पवित्र आत्मा, क्योंकि डायमंड जो प्योरेस्ट फॉर्म कार्बन की होती है जिससे डायमंड बनता है। कोला भी बनता है, डायमंड भी बनता है। आगे चलकर कोले की भी बाबा वर्शंस बताएंगे। तो प्योरेस्ट फॉर्म बाबा हमारी देखते हैं डायमंड के रूप में। संपूर्ण पवित्र आत्माएं बाबा को चमकती हुई दिखाई विश्व के कोने कोने में पड़ रही हैं। आत्मा सभी के मस्तक में चमकती हुई डायमंड कितनी अच्छी लगती हैं। सामने से चमकती हुई आत्मा डायमंड, इतने संगठित रूप में चारों ओर डायमंड ही डायमंड, देखने में दृश्य कितना प्यारा लगता है। अब आप विजुअलाइज कीजिए कि सारी ये आत्माएं इन केस जिस प्रकार बाबा देख रहे हैं, अगर आप देख रहे हो तो कलेक्टिवली विश्व की सारी आत्माएं कैसे डायमंड दिखाई देती हैं, और उसमें से बाबा के सिलेक्टेड बच्चों की चमक कितनी है। तो कितना प्यारा दृश्य बन जाता है। तो यह संगठन किसका है? डायमंड्स का है ना, बाबा पूछते। चाहे नंबरवार हैं फिर भी चमक रहे हैं। चमकते हुए डायमंड की सभा बाप के सामने है। संपूर्ण पवित्र आत्माओं की सभा बाप दादा के सामने है। भगवान शिव कैसे देख रहे हैं? चमकते हुए डायमंड आत्माओं के रूप में हमको देख रहे हैं, और कैसे कलेक्टिवली देख रहे हैं। हमारे सब दोषों को समाप्त करके, परे करके हमारी चमक को देख रहे हैं। हमारी तमो प्रधानता को बाबा इग्नोर करके सतो प्रधानता को देख रहे हैं। आप भी क्या देख रहे हो? बाबा ने अब हमको भी इन्वॉल्व कर लिया, क्वेश्चन कर दिया कि आप भी क्या देख रहे हो। जिस प्रकार दिव्यता से भरपूर बाबा परमात्मा शिव अपने बच्चों को देखते हैं, तो कहते हैं आप भी क्या देख रहे हो? डायमंड देख रहे हो ना?
कि शरीर देख रहे हो? डायमंड दे आत्मा देख रहे हो या कि शरीर देख रहे हो? डायमंड मीन्स संपूर्ण पवित्र आत्मा। 63 जन्म शरीर को ही देखा, लेकिन अभी शरीर में चमकता हुआ डायमंड दिखाई देता है क्या कि छिपा हुआ है? इसलिए कभी कभी दिखाई देता है, कभी छिप जाता है। बाबा अंतर्यामी हैं, कैसे जानते हैं कि कभी कभी बच्चों को ये डायमंड दिखाई देता है? ऐसी सभा, कलेक्टिव चमकते हुए डायमंड कभी कभी बच्चों को दिखाई देते हैं। मुझे तो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 63 जन्मों से बच्चे शरीर में रहे तो शरीर दिखाई देते हैं। कभी डायमंड दिखाई दे जाता है, डायमंड आत्मा दिखाई दे जाती है, संपूर्ण पवित्रता कभी दिखाई नहीं देती, क्योंकि 63 जन्मों से शरीर से बहुत लगाव और प्यार अटैचमेंट रखी हुई है। फिर भी बाबा हमको संपूर्ण पवित्र आत्माओं के रूप में चमकते हुए डायमंड देख रहे हैं। तो इसी परमात्म प्यार में खो जाइए और अनुभूति करते रहिए। परमात्मा आज हमको परमात्म प्यार की अनुभूति कराने आए हैं। डायमंड जुबली है तो जुबली में क्या होता है? क्योंकि 1995 का एंड है और 60 इयर्स यज्ञ को हो गए, तो बाबा डायमंड जुबली मनाने के लिए बच्चे आए हैं और नववर्ष भी मनाने के लिए आए हैं। तो डायमंड जुबली है तो जुबली में क्या होता है, क्या सजाते हैं? आजकल वैरायटी लाइट्स की सजावट ज्यादा होती है। आप लोग भी वृक्ष में यहां वहां लाइट लगाते हो ना। बाबा ने बच्चों को इन्वॉल्व किया है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं। वो तो एक दिन के लिए जुबली मनाएंगे, दुनिया वाले तो एक दिन के लिए जुबली मनाएंगे, या क्रिसमस मनाएंगे, या कोई भी उत्सव भी मनाएंगे। दुनिया वाले वो भी तो एक दिन के लिए मनाते हैं ना। तो आप क्या मना रहे हो? बाबा क्वेश्चन पर क्वेश्चन करके जस्ट इन ऑर्डर टू कीप हिज चिल्ड्रन एक्टिव एंड अवेयर, बाबा क्वेश्चन करते जा रहे हैं। आप भी क्या मना रहे हो? डायमंड दिवस कहते हो या डायमंड वर्ष कहते हो? डायमंड वर्ष मना रहे हो? पक्का है ना? अगर यही सभी का दृढ़ संकल्प है, डिटरमिन्ड थॉट है सभी का कि डायमंड वर्ष मना रहे हैं, तो आपके मुख में गुलाब जामुन हो। अब गुलाब जामुन परमात्म प्यार से भरा हुआ, टेस्ट कर लीजिए कितना डेलिशियस है गुलाब जामुन, क्योंकि दृढ़ संकल्प है कि हम डायमंड वर्ष मना रहे हैं, संपूर्ण पवित्रता का वर्ष मना रहे हैं। डायमंड वर्ष संपूर्ण प्योरिटी का, कंप्लीट प्योरिटी का वर्ष मना रहे हैं। तो गुलाब जामुन बाबा ने आपका मुख मीठा कराया, तो सूक्ष्म में अनुभव कीजिए परमात्म प्यार। तो मनाना और बनना, ये अंडरलाइन कीजिए, मनाना और बनना। तो मनाना अर्थात बनना, मनाना अर्थात बनना। तो मनाना अर्थात बनना, ओनली सेलिब्रेट नहीं करना, आपने डायमंड संपूर्ण पवित्र आत्मा बनना है। तो सारा वर्ष डायमंड बनेंगे कि थोड़ा थोड़ा दाग लगेगा? बाप दादा तो बच्चों का मन उत्साह देखकर पदम गुना डबल मुबारक देते हैं। तो बाबा ने पदम गुना डबल मुबारक, डबल क्यों दी? आज डबल है ना। एक नए वर्ष की बाबा ने पदम गुना मुबारक दी, दूसरा डायमंड जुबली की 60 ईयर्स, 60 साल कंप्लीट हो गए यज्ञ को, उसके भी बाबा ने पदम गुना मुबारक दी। भगवान शिव मुबारक देते हैं। दोनों का संगठन है, क्योंकि इसमें नव वर्ष भी मनाने आए हैं, डायमंड जुबली भी बच्चे मनाने आए हैं, तो ये दोनों का संगठन है। तो डायमंड वर्ष में बाप दादा यही विशेषता देखना चाहते हैं कि हर बच्चे को जब देखो, जिसे देखो, तो चमकता हुआ डायमंड ही दिखाई दे। अंडरलाइन, पर्टिकुलर अटेंशन बाबा की यहां पर श्री
मत हो गई शुरू, जिसको हमने फॉलो करना है, इम्बाइब करना है। धारणा के लिए महावाक्य बाबा के हैं। तो डायमंड वर्ष में बाबा ने काम दिया, होमवर्क दिया। तो डायमंड वर्ष में बाप दादा यही विशेषता देखना चाहते हैं कि हर बच्चे को जब देखो, जिसे देखो, तो चमकता हुआ डायमंड ही दिखाई दे, संपूर्ण पवित्र आत्मा ही दिखाई दे। मिट्टी के अंदर वाला डायमंड नहीं, चमकता हुआ डायमंड। इस शरीर मतलब बेदाग हीरा दिखाई दे, दागी हीरा ना दिखाई दे, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अलबेलापन, निंदा और नफरत हो। ऐसा डायमंड दिखाई ना दे, बल्कि संपूर्ण प्योर डायमंड, चमकता हुआ डायमंड दिखाई दे। ये एक विशेषता बाबा देखना चाहते हैं कि इस 1990 अब हम जो 96 जो 95 के बाद आया, और अब हम जो आज से लेकर हम हर आत्मा को डायमंड देखें, स्वयं को भी डायमंड देखें और दूसरों को भी डायमंड ही देखें। क्योंकि बाबा ने कहा है मनाना था तो बनना। मिट्टी के अंदर वाला डायमंड नहीं, चमकता हुआ डायमंड। तो सारे वर्ष के लिए ऐसे डायमंड बन गए। अब बाबा ने कह दिया ऐसे डायमंड बन गए। तो बाबा क्या, बच्चे हैरान होते हैं। बाबा कहते हैं आप डायमंड बन भी गए 1 सेकंड में। क्योंकि संकल्प तो आज करना है ना कि डायमंड बनेंगे भी और देखेंगे भी। संकल्प तो आज ही बाबा संकल्प करवाना चाहते हैं, क्योंकि संकल्प से ये स्पिरिचुअल लॉ है। ये स्पिरिचुअल लॉ है कि संकल्प से सृष्टि, संकल्प से सिद्धि, संकल्प से ही सृष्टि बनती है। तो मेरी सृष्टि बाबा बना रहे हैं कि तू स्वयं भी अपने आप को इस वर्ष में डायमंड देख, डायमंड बन, और दूसरी आत्माओं को भी डायमंड देख, संपूर्ण पवित्र बेदागी हीरा देख, और दूसरी आत्माएं भी बेदागी हीरा बना। चाहे वो आत्मा काला कोयला भी हो। आप कोयला, डायमंड का अपोजिट आ गया कोयला। चाहे वो दूसरी आत्मा काला कोयला भी हो, एकदम तमोगुनी आत्मा हो, लेकिन आप क्या देखेंगे? अब बाबा कहते हैं कितनी भी तमोगुनी आत्मा हो, काला कोयला हो, कितने भी उसमें कमियां, कमजोरियां हो, कमजोरियों से लिप्त आत्मा हो, कितनी गंदी आत्मा हो, तो आप उसमें क्या देखेंगे? कोयला देखेंगे या डायमंड? उस आत्मा को उस तमो प्रधानता के रूप में नहीं देखना, उसको सतो प्रधान आत्मा के रूप में, डायमंड के रूप में, चमकता हुआ डायमंड के रूप में देखना है। डायमंड देखेंगे, अच्छा, तो आपकी दृष्टि पड़ने से उसका भी कालापन कम होता जाएगा। अंडरलाइन, सतो प्रधान आत्मा की अगर हम दृष्टि लेते हैं तो हमारा कालापन जो होता है, हमारी तमो प्रधानता भी रिड्यूसिंग ऑर्डर में आनी शुरू हो जाती है, और एक दिन हम भी सतो प्रधान बन जाते हैं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हारी दृष्टि सतो प्रधान दृष्टि से, तुम्हारी चमकते हुए डायमंड से कोयला आत्माएं जो है, दागी आत्माएं हैं, वो भी बेदाग बनती जाएंगी। इसलिए स्वयं को भी चमकता हुआ हीरा देखो, दूसरों को भी चमकता हुआ डायमंड हीरा देखो। कोयला ना देखो, उसकी कमी कमजोरियों को ना देखो, और निर्दोष हीरा बनो। डायमंड जुबली में यही सेवा करनी है ना? क्वेश्चन मार्क है, डाला है, क्वेश्चन पूछा है। अमृत वेले से रात तक जितनों के भी संबंध संपर्क में आओ, तो डायमंड बन, डायमंड देखना है। ये पक्का किया है, या डायमंड जुबली मनाना है। तो सुबह से लेकर जब भी अमृत वेला हो, डेली यही शेड्यूल बना लो कि जो भी हमारे संबंध संपर्क में, कॉन्टेक्स्ट में आए, हमारे रिलेशंस में आए, तो हम उनको स्वयं को भी चमकता हुआ डायमंड देखें, उनको भी चमकता हुआ डायमंड देखें। चाहे कोई हमारे सामने काला कोयला भी आ जाओ, कितनी भी तमो प्रधान आत्मा आ जाए, हमें उसको चमकता हुआ डायमंड देखना है, ताकि वो उसकी भी तमो प्रधानता कम होती जाए और संपूर्ण पवित्रता अपनी चमक दिखाने लग जाए। ये पक्का किया है, ये डायमंड जुबली मनाना है।
तो हर स्थान पर सिर्फ 2-3 फंक्शन किया और डायमंड जुबली होगी क्या? फंक्शन करो, निमंत्रण दो, जगाओ, ये तो करना ही है और कर भी रहे हैं, लेकिन सिर्फ फंक्शन नहीं करने हैं। इस डायमंड जुबली में डायमंड बन, डायमंड देखना है, अंडरलाइन। इस डायमंड जुबली में डायमंड बन, डायमंड देखना है, डायमंड बनना है, ये रोज का फंक्शन है। ब्राह्मण आत्माओं के लिए रोज ही उत्सव है, रोज ही उमंग उत्साह है। डायमंड बन गए, दूसरों को डायमंड बनाने के लिए डायमंड देखना है। तो डायमंड जुबली में डायमंड बन, डायमंड देखना, डायमंड बनाना, ये रोज का फंक्शन है, रोज उत्सव है, रोज उमंग उत्साह है, रोज ही हम फरिश्ते हैं। तो रोज फंक्शन करके करेंगे या 2-4 दिन, सप्ताह करेंगे, सारा वर्ष हमने डायमंड देखना है और डायमंड बनाना है। रोज का काम बाबा ने दे दिया, तो रोज का उत्सव है, हमारी हर घड़ी उत्सव है, उत्साह उमंग से भरपूर है, क्योंकि हम चमकते हुए डायमंड हैं और सबको चमकता हुआ डायमंड देखते हैं, चाहे काला कोला भी हो। इस वर्ष में बाप दादा की विशेष यही बच्चों के प्रति शुभ आशा कहो, श्रेष्ठ श्रीमत कहो कि डायमंड के बिना और कुछ नहीं बनना है। कुछ भी हो जाए, डायमंड में दाग नहीं लगाना, डायमंड में अपनी आत्मा में कोई दाग नहीं लगाना, किसी प्रकार की कमी कमजोरी और विकार में नहीं जाना, ताकि डायमंड में किसी प्रकार का दाग ना लग जाए। बेदाग हीरा बनना है, फ्लॉलेस डायमंड। अगर किसी भी विघ्न वश हो गए या स्वभाव के वश हो गए तो दाग लग गया। विघ्न तो आने ही हैं, किसी स्वभाव के वश नहीं होना, किसी की कही बात से इंप्रेस नहीं होना, ताकि हमारी आत्मा में हमारी आत्मा की चमक कम ना हो जाए, हम बेदाग हीरे रहें, फिर फ्लॉलेस हीरे रहें। संपूर्ण पवित्रता की ओर हमारा कदम बढ़ता जा रहा है। अगर कोई विजयी कहे कि दुश्मन नहीं आवे लेकिन मैं विजयी हूं, तो कोई मानेगा नहीं। तो विघ्न तो आएंगे, चाहे प्रकृति के आए, कुदरत से आए, चाहे इस शरीर से आए, चाहे आत्माओं के द्वारा विघ्न आए, चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आए, लेकिन डायमंड ऐसे पावरफुल हो जो दाग का प्रभाव नहीं पड़े। इतनी संपूर्ण पवित्रता मन बुद्धि में हो जाए कि किसी प्रकार की अपवित्रता बाहर की परिस्थितियों के, किसी के व्यक्ति के प्रभाव की और कोई वैभव के प्रभाव की मन बुद्धि पर अपवित्रता ठहरे ना। क्योंकि जब आत्मा, मन और बुद्धि संपूर्ण पवित्र बन रहे होते हैं तो वहां पर कोई भी अपवित्रता ठहर नहीं सकती। इसलिए बाबा कहते हैं कि चाहे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के विघ्न आए, लेकिन आप डायमंड ऐसे पावरफुल हो जो दाग का प्रभाव नहीं पड़े। ये हो सकता है क्या? बाबा ने क्वेश्चन कर लिया, क्या ऐसे चमकते हुए हीरे हो, कोई भी परिस्थिति आ जाए उसका दाग आप आत्माओं पर ना लगे और वो ग्रहण ना लगे? तो यह डायमंड जुबली वर्ष महान वर्ष है। जैसे कोई विशेष मास मनाते हैं ना, तो यह डायमंड जुबली वर्ष महान है। बाप दादा इस वर्ष में सभी को चलता फिरता फरिश्ता देखना चाहते हैं। अब फरिश्ते की तरफ आ गए बाबा। पहले तो डायमंड की कहानी, कैसे फरिश्ते के साथ डायमंड अटैच करेंगे। बाप दादा इस वर्ष में सभी को चलता फिरता फरिश्ता देखना चाहते हैं। वॉकिंग मूविंग एंजल देखना चाहते हैं। अब फरिश्ता क्या होता है उसकी तरफ चलेंगे। कई कहते हैं कि आत्मा को देखने की सिर्फ सेवा के अंदर कल्याणी नहीं, विश्व कल्याणी बनो। कोशिश तो करते हैं विश्व कल्याणी बनने की, लेकिन आत्मा बहुत छोटी बिंदी है ना, तो शरीर दिखाई देता है। बच्चे ये बता रहे हैं तो बाप दादा कहते हैं चलो बिंदी खिसक जाती है, लेकिन फरिश्ता रूप तो लंबा चौड़ा है ना, लंबा चौड़ा शरीर है ना फरिश्ता रूप, चाहे वो सूक्ष्म शरीर है, वो तो बिंदी नहीं है ना। फरिश्ता माना लाइट का आकार, फरिश्ता माना लाइट का आकार। जहां पर डायमंड आत्मा मस्तक में चमक रही है और चारों ओर उस संपूर्ण पवित्रता की लाइट फैल रही है, फरिश्ता माना लाइट का आकार।
तो फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर कर्म करो। सारा दिन फरिश्ते स्वरूप में स्थित होकर कर्म करो, अर्थात कर्म योगी। ऐसा नहीं कि फरिश्ता रूप में कर्म नहीं कर सकते हो, कर सकते हो कि साकार चाहिए। अब बाबा और आगे बच्चों को एग्जाम्पशन देने लगे हैं कि साकार तो नहीं चाहिए, क्योंकि साकार शरीर में तो अनेक जन्मों का प्यार, बहुत जन्मों का प्यार है, क्योंकि साकार शरीर से बहुत जन्मों का प्यार है। तो भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। तो बाप कहते हैं अच्छा, अगर आपको शरीर को ही देखने की आदत पड़ गई तो कोई हर्जा नहीं, अभी लाइट का शरीर देखो। तो बाबा लाइट का शरीर दिखा रहे हैं, तो कहते फरिश्ता देखो अपने आप को। शरीर ही चाहिए तो फरिश्ता भी शरीरधारी है। और आप सभी कहते हो कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से बहुत प्यार है। बाबा यही कहते हैं कि सारे बच्चे कहते हैं शिव भगवान से बहुत प्यार है, ब्रह्मा परमात्माए नमः से बहुत प्यार है। तो प्यार का अर्थ है समान बनना, अंडरलाइन। तो जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता रूप है, ऐसे ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करो। तो बाबा ने रोल मॉडल आपको पकड़ा दिया कि फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर कर्म करो और ब्रह्मा बाप समान ही बन जाओ। क्योंकि जब डायमंड जुबली मना रहे हो, स्थापना के 60 वर्ष संपन्न हुए, तो वे विशेष स्थापना के निमित्त शिव बाप तो है, लेकिन निमित्त शिव बाप ने ब्रह्मा को बनाया है। आप भी अपने को शिव कुमार और शिव कुमारी नहीं कहते हो, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहते हो। तो ब्रह्मा बाप के स्थापना के कार्य की जुबली मना रहे हो। स्थापना की जुबली 60 ईयर्स डायमंड जुबली मना रहे हो। तो जिसकी जुबली मनाई जाती है उसको क्या दिया जाता है? तो ब्रह्मा बाप की जुबली मना रहे हैं, अब ब्रह्मा बाप को गिफ्ट देना पड़ेगा। गिफ्ट तो आप सभी देंगे कि ये गुलाब का पुष्प ले आकर देंगे और कहेंगे गिफ्ट हो गई। बाबा यहाँ पर रमणीक हो रहे हैं, एंटरटेनिंग हो रहे हैं। कोई हाथी ले आएगा, कोई घोड़ा ले आएगा, ये गिफ्ट तो है मनोरंजन। ये मनोरंजन भी अच्छा है, सभी देखकर खुश होते हैं। आज घोड़ा नाच रहा है, आज कोई मनुष्य नाच रहा है, खिलौने देखकर खुश होते हैं, वो भले लाना, लेकिन ब्रह्मा बाप को दिल पसंद गिफ्ट कौन सी देंगे? अब ये जानो कि ब्रह्मा बाप के दिल पसंद गिफ्ट कौन सी है, वो देनी है। देखो, किसी को भी गिफ्ट दी जाती है तो देखा जाता है कि इसको क्या पसंद है, देखते हैं कि ये पसंद करेगा या नहीं करेगा। तो ब्रह्मा बाप को क्या प्रिय है, कौन सी गिफ्ट उसको अच्छी लगती है? बाप के दिल पसंद गिफ्ट है चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप। चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप बाप को गिफ्ट देना है, ये उनके दिल पसंद गिफ्ट है। चलता फिरता गिफ्ट बाबा को देना है, वो क्या है? चलता फरिश्ता स्वरूप का गिफ्ट डायमंड जुबली पर बाबा को देना है हम बच्चों को, क्योंकि हमारा प्यार बाबा से है, हम उसके समान बनना चाहते हैं। चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप, अंडरलाइन, ये गिफ्ट बाबा को देना है, दे दो तो फरिश्ता समान बन जाओगे। फरिश्ते रूप में कोई भी विघ्न आपको प्रभाव नहीं डालेगा। जब आप फरिश्ता स्वरूप में होते हैं, किसी प्रकार की विघ्न समस्या आप पर प्रभाव नहीं डालती। अंडरलाइन, आपके अंडरलाइन अगेन अंडरलाइन, आपके संकल्प वृत्ति दृष्टि सब लाइट हो जाएंगे। बाबा ने चलता फरिश्ता स्वरूप आपको बना दिया, आप पर कोई विघ्न नहीं आएगा। आपकी सोच बदल जाएगी, आपकी वृत्ति बदल जाएगी, आपकी दृष्टि बदल जाएगी। आप इस दुनिया को कैसे देखते हो, आपके संस्कार बदल जाएंगे। फरिश्ता स्वरूप इसलिए बाबा बना रहे हैं कि मेरे बच्चों के संस्कार बदल जाएं, क्योंकि कहानी तो सारी संस्कार बदलने के लिए है। तो बाबा संकल्प बदल देते हैं, बच्चों की दृष्टि बदल देते हैं, ताकि बच्चों के संस्कार बदल जाएं। तो इस प्रकार बाबा अपने बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, बच्चों की को सैल्वेशन दे रहे हैं कि कैसे मेरे बच्चे संस्कार बदल कर सदगति को प्राप्त हों, राजधानी के मालिक बने। तो गिफ्ट देने के लिए तैयार हो? बाबा क्वेश्चन करते, हाँ जी। बच्चे कहते, देखना आपका टेप भी हो रहा है,
अच्छी बात है, गोल्डन दुनिया को लाने के लिए फरिश्ते बनेंगे चलते फिरते, तो जैसे हीरा चमकता है ऐसे आपका फरिश्ता रूप चमकेगा। अगर गोल्डन दुनिया को लाने के लिए चलते फिरते फरिश्ते बनते हो तो हीरे समान चमकोगे, ऐसा आपका फरिश्ता रूप चमकेगा। ये अभ्यास अच्छी तरह से करते रहो। बाबा ने ये अभ्यास दे दिया कि ये करते रहो, चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप, जिससे किसी भी विघ्न का आप पर प्रभाव ना पड़े, आपकी सोच बदल जाए, आपके संस्कार बदल जाएं, आप किस रूप से परिस्थितियों को देखते हो वो बदल जाएं। अमृत वेले उठते स्मृति में लाओ। अब बाबा फर्दर हेल्प कर रहे हैं। मैं कौन? मैं फरिश्ता हूं, चलता फिरता चमकता हुआ फरिश्ता हूं। संकल्प तो करते हो और चाहते भी हो, फिर भी जब अपने रिजल्ट देखते हो व लिख करके भी देते हो तो मेजॉरिटी कहते हो कि जितना चाहते हैं उतना नहीं हुआ। 50% हुआ, 60% हुआ, 50% हुआ, 60% हुआ। तो डायमंड जुबली में भी ऐसे परसेंटेज में होंगे या फुल में होंगे? क्या होगा? डबल फॉरनर्स बोलो, परसेंटेज होगी क्या? हाँ या ना बोलो, थोड़ा थोड़ा छुट्टी दें। शक्तियों में परसेंटेज होगी क्या? हाँ, उमंग से नहीं करते, सोच के करते हैं। डबल विदेशी या भारत वाले अगर परसेंटेज के बिना फुल पास हो गए तो अंडरलाइन, यहां पर बाबा का प्यार देखिए कैसे बरसेगा। डबल विदेशी या भारत वाले अगर परसेंटेज के बिना फुल पास हो गए तो ब्रह्मा बाबा पता है क्या करेगा? शाबाश देंगे, बस शाबाश देंगे, सिर्फ शाबाश देगा और क्या करेगा? बाबा कहते हैं रोज आपको अमृत वेले अपने बाहों में समा लेगा। अगर फुल पास हो जाओगे, 100% फरिश्ता बन जाओगे तो बाबा बाहों में समा लेंगे अमृत वेले। आपको महसूसता होगी कि ब्रह्मा बाबा की बाहों में अति इंद्रिय सुख में झूल रहे हैं। ब्रह्मा बाबा की बाहों में अति इंद्रिय सुख में झूल रहे हैं। अनुभव कीजिए परमात्मा का प्यार अति इंद्रिय सुख के रूप में, अति इंद्रिय सुख के झूले में झूल रहे हैं। जो परमात्मा प्यार में खो जाते हैं बच्चे, वो अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलने लग जाते हैं, अमृत वेले ही से ही झूलना लग जाते हैं। बड़ी बड़ी भाकी मिलेगी अमृत वेले। आपको महसूसता होगी ब्रह्मा बाबा की बाहों में अति इंद्रिय सुख में झूल रहे हैं, बड़ी बड़ी भाकी मिलेगी। ब्रह्मा बाबा का बच्चों के साथ बहुत प्यार है ना, तो अमृत वेले भाकी मिलेगी। और सारा दिन क्या मिलेगा? जैसे चित्रों में दिखाते हैं ना कि जब तूफान आया, पानी बढ़ गया तो सांप छत्र छाया बन गया। उन्होंने तो कृष्ण के लिए, स्थूल दुनिया वालों ने, भक्ति मार्ग वालों ने कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण के लिए स्थूल बातें बता दी हैं, स्थूल कहानियां बना दी हैं। लेकिन वास्तव में यह है रूहानी बात। जो फरिश्ता बनेगा उसके सामने कोई भी परिस्थिति आई या कोई भी विघ्न आया तो बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। करके देखो, क्योंकि ऐसे ही बाप दादा नहीं कहते। बाप दादा कहने के लिए नहीं कह रहे, बाबा कह रहे हैं करके देखो। तो फरिश्ता के देखो तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी विघ्न जो होगा वो आपकी बाप दादा उस समय छत्र छाया बन जाएगा। जिस प्रकार कहानियों में बताया गया है कि श्री कृष्ण के ऊपर सांप के समान छत्र छाया बन गई, वो कहानियां हैं। तो जिन बच्चों की डायमंड जुबली है वो हाथ उठाओ। अभी डायमंड जुबली वालों से बाप दादा बात करते हैं। आप लोगों ने 14 वर्ष में योग तपस्या की तो विघ्न आए। बाबा आगे बच्चों को बताना चाहते हैं, नए बच्चों को, कि जो जिनकी डायमंड, जिन्होंने 60 वर्ष इसमें कंप्लीट कर लिए यज्ञ में, उनके एक्सपीरियंस बाबा बताना चाहते हैं कि क्या उनको विघ्न आया? कोई नहीं। तो आप पर कैसे विघ्न आएगा? बाबा छत्र छाया बन जाएगा। जिन बच्चों की डायमंड जुबली है वो हाथ उठाओ। अभी डायमंड जुबली वालों से बाप दादा बात करते हैं। आप लोगों ने 14 वर्ष में योग तपस्या की तो विघ्न कितने आए, लेकिन आपको कुछ हुआ क्या? तो बाप दादा छत्र छाया बना ना
कितनी बड़ी बड़ी बातें हुई, सारी दुनिया, मुखी, नेताएं, गुरु लोग सब एंटी हो गए, एक ब्रह्मा कुमारियां अटल रही। प्रैक्टिकल में बैगरी लाइफ भी देखी, तपस्या के समय भिन्न भिन्न विघ्न भी देखे, बंदूक भी आई तो तलवारें भी आई, सब आया, लेकिन छत्र छाया नहीं रही ना, लेकिन छत्र छाया रही ना। बाबा ने छत्र छाया उस समय दी, कोई नुकसान नहीं हुआ ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का। जब पाकिस्तान हुआ, पाकिस्तान बना, तो लोग हंगामे में डर कर सब छोड़कर भाग गए, और आपका टेनिस कोर्ट सामान से भर गया, क्योंकि जो अच्छी चीज़ अच्छी लगती थी वह छोड़ें कैसे, जो भाग रहे थे, उससे प्यार होता है ना। तो जो सिंधी लोग उस समय एंटी थे वो गाली भी देते थे, सामान भी दिया, जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें थी वो हाथ जोड़कर देकर गए कि आप ही यूज़ करो। तो दुनिया वालों के लिए हंगामा था, और ब्रह्मा कुमारियों के लिए 5 रुपए में सब्जी की सारी बैलगाड़ी थी, 5 रुपए में सब्जियां। आप कितने मज़े से सब्जियां खाते थे। तो ये तो बात हो गई मिरवा मौत मलूका शिकार की। तो दुनिया वाले डरते थे और आप लोग नाचते थे। तो प्रैक्टिकल में देखा कि ब्रह्मा बाप दादा दोनों ही छत्र छाया बन कितना सेफ्टी से स्थापना का कार्य किया। तो जब इन्हों को अनुभव है, तो क्या आप अनुभव, बाबा ने ये एग्जाम्पल दी है हम बच्चों के लिए कि उन जिन्होंने 60 ईयर्स कंप्लीट के लिए, तो उनके सामने कोई विघ्न नहीं आया, बाबा छत्र छाया बन गए। तो आप भी इस बात पर पूरा निश्चय रखो कि बाबा छत्र छाया के रूप में आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। प्रैक्टिकल अनुभव आप भी करो। इस वर्ष को वरदान अर्थात ये प्राप्ति है, परमात्म प्यार जितना अनुभव कर सकते हो करो, जितना प्रोटेक्शन बाबा का अनुभव कर सकते हो वो करो, क्योंकि इस वर्ष को बाबा का वरदान है और सहज प्राप्ति है। ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। बाबा पुरुषार्थ में बाबा को हल्के करते हैं, बच्चों को मेहनत ना करनी पड़े। पुरुषार्थ से थक जाते हो ना, जब कोई पुरुषार्थ करके थक जाता है तो उस समय बाप दादा उसका चेहरा देखते हैं। रहम भी बाबा को बहुत आता है, तो अभी क्या करेंगे, क्या बनेंगे, फरिश्ता रूप में चलना फिरना, यही डायमंड बनना है। अभ्यास फरिश्ता रूप में सारा दिन चलते फिरते रहो, व्यवहार करते रहो, देखते रहो, अपना जीवन फरिश्ता समझो, यही डायमंड बनना है। उससे आपकी दृष्टि बदल जाएगी, सोच बदल जाएगी, वृत्ति बदल जाएगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी प्रकार का, क्योंकि आपके ऊपर बाप दादा की छत्र छाया है और परमात्म प्यार की अनुभूतियां हैं। फरिश्ता रूप में चलना फिरना, यही डायमंड बनना है, अंडरलाइन। क्योंकि जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है उसकी निशानी क्या होती है, अंडरलाइन। बेफ्लॉलेस डायमंड की निशानी क्या होती है, जो बहुत वैल्यूएबल होता है, उसे लाइट के आगे रखो तो चमकेगा, उसे लाइट के आगे रखो तो चमकेगा। जब चमकता है उससे किरणें निकलती हैं, उसमें भिन्न भिन्न रंग रूप दिखाई देते हैं। तो जब आप रियल डायमंड बनेंगे, अंडरलाइन, बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइंस आ रही हैं प्राप्ति की, तो फरिश्ता बन जाएंगे, तो आपके फरिश्ते स्वरूप से ये अष्ट शक्तियां दिखाई देंगी, आपके फरिश्ते स्वरूप से अष्ट शक्तियां दिखाई देंगी, अष्ट शक्तियां फरिश्ते स्वरूप से दिखाई देंगी, दुनिया वालों को दिखाई देंगी। जैसे वो रंग किरणों के रूप में दिखाई देते हैं, ऐसे आप डायमंड अर्थात फरिश्ता रूप बनो, तो चलते फिरते आप द्वारा अष्ट शक्तियों के किरणों की अनुभूति होगी। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को आपसे निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई से क्या शक्तियां की फीलिंग दुनिया वालों को आएगी। कितना इंटरेस्टिंग होगा ये दृश्य। आप जितना अभ्यास करेंगे, मानो अभी कल से नया वर्ष भी शुरू होगा और डायमंड जुबली भी शुरू होगी, तो कल से अर्थात पहला मास जो जनवरी है, उस एक मास में फरिश्ता रूप में अभ्यास करेंगे, दूसरा मास आएगा उसमें आपका अभ्यास और बढ़ेगा, तीसरे में और बढ़ेगा। जितना जितना बढ़ता जाएगा उतना उतना आप द्वारा औरों को अष्ट शक्तियों की महसूसता होती जाएगी। समझा? तो ये है ब्रह्मा बाप की गिफ्ट। ब्रह्मा बाप ने भी रिटर्न गिफ्ट दे दी। सभी देंगे या कोई कोई देगा? तो ब्रह्मा बाप को ये गिफ्ट देनी है, तो आगे से 8 शक्तियों की गिफ्ट
ब्रह्मा बाबा ने हम बच्चों को दे दी। अच्छा, मधुबन वाले भी गिफ्ट देंगे ना, तो मधुबन वालों को नहीं छोड़ते बाबा। मधुबन वाले तो हाँ जी में होशियार हैं। ज्ञान सरोवर, उधर ज्ञान सरोवर में भी मुरली सुन रहे हैं। ज्ञान सरोवर वाले फरिश्ते बन जाएंगे और ये ट्रांसलेट कर रहे हैं जो माइक वाले, लाइट वाले, सभी को डबल फरिश्ता बनना है। मुश्किल तो नहीं लगता है, 63 जन्म इस शरीर से प्यार किया तो मुश्किल नहीं होगा। जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती। चाहे 5 ही तत्व या आत्माएं कितना भी सामना करें, लेकिन वो सामना करेंगे। आप समाने की शक्ति से उस सामना को समा लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि आपको अटल निश्चय है। ये 60 वर्ष जो स्थापना के चले, इसमें आदि से कमाल ब्रह्मा बाप और अनन्य बच्चों का रहा। कभी निश्चय में हलचल नहीं हुई, विजय हुई पड़ी है। ये सदा बोल ब्रह्मा बाबा के रहे। तो आज विशेष ब्रह्मा बाप ने सभी बच्चों को विशेष मुबारक और बहुत बहुत प्यार दिया है। तो ये मुबारक और प्यार अनुभव कीजिए, जितने भी हो, चाहे 4 लाख हो, चाहे 14 लाख हो, लेकिन ब्रह्मा बाप की भुजाएं इतनी बड़ी हैं जो 14 लाख भी एक साथ भुजाओं में समा सकते हैं। इसलिए परमात्मा का, शक्ति का भक्ति मार्ग में विराट रूप दिखाते हैं, जिसमें सब समाये हुए हैं। तो सभी ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये हुए हो। कुछ भी हो, जैसे छोटा बच्चा क्या करता है, अगर कोई उसको कुछ भी कहता है या कुछ भी होता है तो वह माँ या बाप की बाहों में समा जाएगा। ऐसे होता है ना, तो आप भी ऐसे करो। बच्चे हो ना कि बड़े हो गए हो, 100 साल का भी बाप के आगे तो बच्चा ही है। तो आपको भी कुछ भी हो ना, आपको भी कुछ हो तो ब्रह्मा बाप की बाहों में समा जाओ बस। तो ये सहज है ना, इजी है। तो ब्रह्मा बाप की बाहों में समा जाओ। आगे बाबा ने अपने बच्चों को याद प्यार दिया। तो कैसे याद प्यार देते हैं? चारों ओर के चमकते हुए सच्चे डायमंड्स को सदा निश्चय और दृढ़ संकल्प द्वारा स्वयं को सच्चा डायमंड बनाने और औरों को भी सच्चा डायमंड बनाने वाले बच्चों को सदा बाप दादा के समान डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप में स्थित होने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप और सेवा दोनों में बिजी रहने वाले माया जीत सो विश्व के राज्य भाग्य जीत, ऐसे संगम युगी डायमंड्स को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो बाबा वरदान दिए बगैर नहीं जाते, बाबा वरदान दिए बगैर नहीं जाते। तो वरदान लीजिए। सदा सेफ्टी के स्थान पर रह निर्भय और निश्चिंत रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। तो दिल तख्त, बाप दादा के दिल तख्त जो है सेफ्टी का स्थान है, वहां पर रहेंगे। तो कैसे रहते हैं बाबा बताते हैं, आगे का रीजन विधि बताते हैं। बाप दादा का दिल तख्त सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं, तो यहाँ पर सम्मान बन गया, मैं बाप दादा का दिल तख्त नशीन बच्चा हूँ। तो वो सेफ्टी हमारे लिए वो सेफ साधन बन जाएगा, जिसके पास माया आ नहीं सकती। ऐसी दिल तख्त नशीन आत्मा निर्भय है, निश्चिंत है, यह निश्चित है, अटल है। तो दिल तख्त पर बैठ जाओ, इसी नशे में रहो कि हम बाप दादा के दिल तख्त नशीन हैं और अनेक जन्म राज्य तख्त नशीन बनेंगे, क्योंकि दिल तख्त नशीन आत्मा ही राज्य तख्त नशीन बनती हैं। इसी रूहानी नशे में रहने से दुख की लहर आ नहीं सकती। तो सम्मान सारा दिन मैं बाप दादा के, भगवान शिव और ब्रह्मा के दिल तख्त नशीन आत्मा हूं और मैं राज्य तख्त नशीन मुझे बनना ही है। जब हम इसमें रहेंगे तो दुख की कोई भी लहर आ नहीं सकेगी। तो ये है दिल तख्त नशीन बनना, और हम सदा सेफ रहेंगे, सेफ्टी में रहेंगे। स्लोगन, बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं हो, बुद्धि में किसी भी प्रकार का बोझ नहीं हो, तब कहेंगे डबल फरिश्ते। तो अनुभव कीजिए परमात्म प्यार, परमात्म प्रोटेक्शन। छत्र छाया के नीचे बैठ जाइए, अनुभव कीजिए, अनुभव कीजिए।
ओम शांति। शुक्रिया, दिल से शुक्रिया बाबा का, दिल से शुक्रिया, कोटि कोटि शुक्रिया। आप आत्माओं का भी शुक्रिया जो इतना लाड प्यार से बच्चों के बाबा के शिक्षाएं लेकर उन पर चलते हैं। और आप फरिश्तों का भी शुक्रिया, आप डायमंड्स का भी शुक्रिया।